अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 6 CSS प्रिपरेशन फोरम CSS ग्रामर सीरीज़ हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम रूल्स, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के जो रूल्स हैं उनका यूजेज किस तरह से करना है उसको स्टडी करेंगे। ओके। अच्छा, इससे पहले आपने अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के अंदर, स्टडीज़ के अंदर आपने देखा होगा कि किसी जगह के ऊपर हम जो है यूज़ कर रहे होते हैं, दा लिख रहे हैं किसी नाउन के साथ, ठीक है, किसी के साथ सिर्फ ए लिख रहे हैं, किसी के साथ वोवल्स के साथ फिर एन लिख रहे हैं। तो इसके रूल्स, ये किस तरह से लिखना है, एडवांस लेवल पे इनका यूजेज क्या है, किस तरह ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर हमारी हेल्प करते हैं, और किस तरह से अगर हम इनका यूज़ अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह से हम CSS के अंदर फेल भी हो सकते हैं। ये बेसिक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं और ज़रूरत यह है कि इसको समझा जाए और इसकी प्रैक्टिस की जाए। ओके। तो मैं यही बोलूँगा कि आप इस पूरे लेक्चर को सुने, इसको मिस ना करें। आप ये कहें भी ये आर्टिकल्स का तो लेक्चर है तो इसको ना भी सुना जाए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न द बेसिक्स एंड द रूल्स ऑफ यूजेज ऑफ आर्टिकल्स। ओके। आपकी करेक्शंस के अंदर इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपके बाकी जो पेपर्स हैं उसके अंदर जो है जीके पेपर्स के अंदर ये यूज़ हो सकता है। तो काइंडली तमाम लेक्चर्स को आपने फोकस होकर सुनना है। ओके। The adjectives A and the are usually called articles, क्योंकि modify कर रहे हैं ना नाउन को तो adjectives बोलते हैं इसको। They are really demonstrative adjectives। ये टर्म यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये देखना है A, N और the का यूज़ किस तरह से है। ओके। इनडेफिनेट आर्टिकल A और N, ठीक है, ये कहाँ यूज़ होगा, इसके आगे चल के रूल्स देखते हैं। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर the आता है, इनडेफिनेट के अंदर A और N आता है, ठीक है। ही saw द डॉक्टर, इसके साथ दी यूज़ किया है, मीनिंग सम पार्टिकुलर डॉक्टर, क्योंकि डेफिनेट है। दी का मतलब ये है, जहाँ दा या दी बोलें इसको, जहाँ ये होगा इट मीन्स हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं जिसका अगले को पता है। ओके। अगर मैं बोलूँ आई सॉ अ बॉय, ठीक है, फर्स्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ कि मैंने लड़के को देखा। जो नेक्स्ट बात में अगर मैं करूँ, द बॉय आई सॉ यस्टरडे वॉज हिज कज़न, ठीक है। मैंने अब नेक्स्ट जुमले के अंदर उसके साथ मैंने दा लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि मैंने पिछले जुमले के अंदर, पिछले सेंटेंस के अंदर ए आ लगा के उसको मैंने इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया था, भाई कोई भी लड़का है। लेकिन अब दा लगाया, इट मीन्स वो स्पेसिफिक कर दिया, मैंने उसको डेफिनेट कर दिया, उसको पॉइंट आउट कर दिया, जिस लड़के की मैंने कल बात की थी। इसलिए मैंने जो जो लिसनर है उसके लिए ये जो है सिग्नल जाता है कि भाई उस लड़के की बात हो रही है। ओके। जब हम स्पेसिफिक कर देंगे तो हम सब तब हम क्या लगाते हैं, दा। और जब हम और प्लूरल्स के साथ भी दा लगाते हैं। और अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ हम या कॉमन है, ठीक है, स्पेसिफाइड नहीं है, इनडेफिनेट है, तो फिर ए लगाते हैं उसके साथ या आ लगाते हैं उसके साथ। ओके। द इंडेफिनेट आर्टिकल इज यूज बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। मैंने पहले बताया कि दा जो है प्लूरल्स के साथ लगेगा और बाकियों के साथ जो है ये जो इंडेफिनेट आर्टिकल है ये हम उसके साथ यूज़ करेंगे। आगे इसके एडवांस रूल्स के अंदर हम चलते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल्स पहले करते हैं। ओके। द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमाइंड बाय साउंड। पहले बात की है, अगर वोवल साउंड होगा तो उसके साथ एन लगेगा, सिंपल के साथ हम सिर्फ ए लगाएंगे। ओके। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वोवल साउंड एन इज यूज्ड। एन एस, एन एनिमी, एन inkpad, an orange, an umbrella, an hour, an honest man, an ear। ओके। तो जो वोवल साउंड देगा जो भी वर्ड, तो हम उसके साथ जो है क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। इट विल बी नोटिस दैट द वर्ड्स आर ऑनेस्ट एयर बिगिन विद अ वोवल साउंड। बेशक एच जो है ये वोवल वर्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन साउंड जो है वो किसका दे रहा है, वोवल साउंड का दे रहा है, तो इसलिए क्या है, हमने इसके साथ एन लगाया। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड मीन्स वोवल साउंड ना हो उसके साथ सिर्फ सिंपल हम ए लगाएंगे। अ बॉय, नॉट अ स्पेसिफिक बॉय, मैंने पहले आपके साथ बात की। अ वुमेन, अ यार्ड। ओके। ये रूल्स आपने देखने। नेशनैलिटीज़ के साथ अगर हम जो है ना सिंपल बात करें, अ यूरोपियन गर्ल, अ यूरोपियन बॉय, पाकिस्तानी मैन, अ मुस्लिम मैन, ठीक है, तो उनके साथ हम क्या लगा रहे हैं। जब हम जनरली जनरलाइज कर देंगे किसी चीज़ को तो उसके साथ हमने क्या लगाना है,
आ लगाना है, ओके, ए सिंपल। अच्छा, सम नेटिव स्पीकर यूज एन बिफोर द वर्ड बिगिनिंग विद एच इफ द फर्स्ट वेरिएबल इज नॉट स्ट्रेस्ड एन होटल। ये डिपेंड करता है, उसने कहा कि सम नेटिव स्पीकर्स, वी आर नॉट नेटिव स्पीकर्स, ओके। तो हम जो रूल फॉलो करेंगे वो क्या होगा, सिर्फ वोवल साउंड जहाँ आ रहा होगा वहीं हमने यूज़ करना है, ओके। अच्छा, डेफिनेट आर्टिकल द की बात की थी हमने। व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, या वो चीज़ जिसकी हम पहले बात कर चुके हो, ऑलरेडी रेफर्ड, ओके, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द। मैंने पहले आपकी एग्जांपल दी थी, अ बॉय या द बॉय आई टॉक्ड अबाउट, ठीक है। तो जिस लड़के की मैंने बात की तो अब वो स्पेसिफाइड हो गया, उसके साथ मैं क्या लगाऊंगा, द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, विच बुक, द वन यू वांट, जो तुम चाहते थे, यानी कि अगला जो बुक चाहता था उसकी बात की गई है, वो स्पेसिफाइड बुक थी, इसलिए मैंने द लगाया, ओके। लेट अस गो टू द पार्क, दा लगाया पार्क के साथ, मीन स्पेसिफाइड पार्क है, कोई भी पार्क नहीं, दा का मतलब है वो पार्क जो कि इस टाउन के अंदर है, ये अंडरस्टूड होगा उस लिसनर के लिए, ओके। अच्छा, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, द काउ, द हॉर्स, द कैट, यानी कि टोटल जो जो फैमिली है, जो हॉर्स फैमिली है, जब हम उसको डिनोट करेंगे या उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम द की एग्जांपल लेंगे। द कैट लव्स कंफर्ट, द रोज, यानी कि तमाम जो क्लास है रोज की, तो हम उसकी बात करें तब हम उसके साथ क्या यूज़ करना है, द। ये इसका जो है सेकंड रूल है। फर्स्ट क्या था, स्पेसिफाइड हो या जिसकी पहले बात की हो। सेकंड क्या है, जब हम टोटल क्लास की बात करेंगे, ओके। बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स, ये फिर फिक्स रूल्स हैं। ओशियंस और सीज के साथ हमने दा लगाना है, रिवर्स के साथ, कैनाल्स के साथ, डेजर्ट्स के साथ, ओके। ये नेम्स यहाँ पर आए हुए हैं, ओके। ये क्या है, ये स्पेसिफाइड रूल्स हैं, फिक्स रूल्स हैं, आपने इनको याद करना है। वो कंट्री जिनके नाम के साथ रिपब्लिक या किंगडम आता है तो उसके साथ भी आपने दा लगाना है। बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स, जो रिलीजियस बुक्स हैं उनके साथ, द वेदास, द पुराणास, द इलियाद, द रामायणा, ओके। इसी तरह जो है ना, जो हमारी जो इल्हामी किताब है, जो जो कुरानी किताब है, उसके साथ भी दा लगाएंगे, यानी कि जो भी रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बुक यूज़ होगी उसको उसके साथ हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, क्योंकि वो स्पेसिफाइड है, डेफिनेट है। बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, द सन, द स्काई, ये सारे रूल्स आपने पढ़ने हैं। बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, द ग्रेट सीजर, द इमोर्टल शेक्सपियर, ओके। जब एडजेक्टिव उससे पहले आ रहा होगा। सुपरलेटिव के साथ मैंने आपके साथ जब हमने डिग्रीज की थी, कंपैरिजन की, उसके अंदर हमने कहा था कि जो सुपरलेटिव द मोस्ट की बात की थी हमने, ओके। तो सुपरलेटिव के साथ हम जो है दा लगाते हैं। दिस इज द बेस्ट बुक, ओके। तो ऑटोमेटिकली द, जब बेस्ट के साथ दी लगा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो सुपरलेटिव बन गया है, क्योंकि डेफिनेट है, हाई डिग्री है ये। विद ऑर्डिनल्स, द फर्स्ट मैन, द नाइन्थ, ठीक है, ये ऑर्डिनल वर्ड्स बोलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जब हम बोलेंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सारे रूल्स आपने देखने हैं। यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल, जो पिछले आर्टिकल्स थे उसको भी हम थोड़ा सा उसकी डिटेल के अंदर जाते हैं। इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, जब सिंगुलर की बात होगी, जब भी किसी सिंगुलर चीज़ की बात होगी तब हम आ की बात करेंगे। 12 इंचज मेक आ फुट, नॉट अ वर्ड, सिंगुलर जब हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करेंगे। अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट, अ बर्ड, सिंगल बर्ड की बात हो रही है। इन द वेग सेंस ऑफ अ सर्टेन, ठीक है। अस अ किशोर कुमार, इसके अंदर वो किशोर कुमार जो सिंगर है वो स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। तो जनरलाइज कर दिया गया है, ठीक है भाई। वो कोई भी सर्टेन पर्सन हो सकता है जिसके बारे में बात की जा रही है वो, तो उसके साथ हमने क्या लगाया है, इंडेफिनिट आर्टिकल। वन इवनिंग अ बैगर, कोई बैगर स्पेसिफाइड नहीं है, ओके। तो आपने ये रूल्स सारे पढ़ने हैं, जिसके अगर समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, कहाँ हम जो है नहीं लगाएंगे, आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करेंगे। बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मैंने आपके साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो मेरे लेक्चर नंबर 1 और 2 है,
जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं वहाँ हमने ये बात की थी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से होते हैं? वो होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं। नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट है, आप इसको प्लूरल नहीं बना सकते, तो ऐसे नाउन्स के साथ जो एब्स्ट्रैक्ट हों, अनकाउंटेबल हो, उसके साथ हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते। कुछ जगह पर हम डेफिनेट आर्टिकल उसके साथ यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेट अगर स्पेसिफाइड आप कर रहे हैं, ओके। लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल तो आप कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ नहीं लगाएंगे। बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस ये कर लिया है। शुगर एब्स्ट्रैक्ट है, गोल्ड, विजडम, ऑनेस्टी, वर्च्यू। देखें इनका प्लूरल नहीं बना सकते इन पांचों का, तो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये रूल आप पढ़ेंगे। बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, चिल्ड्रन, ठीक है। अब इसके बाद देखें ना, मैंने आपको क्या बोला था कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो है ए या एन सिर्फ सिंगुलर के साथ लगेगा, पहली चीज़। दूसरा, जो हमने यहाँ रूल पढ़ा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ हम जो है जो इंडेफिनेट आर्टिकल है नहीं लगाएंगे, ओके। डेफिनेट आर्टिकल कुछ सिनेरियोस के अंदर आगे चल के पढ़ेंगे, वहाँ पर लगाया जा वो, लेकिन वो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? द। सिंगुलर के साथ सिर्फ इनडेफिनेट आर्टिकल लगेंगे, और काउंटेबल, अनकाउंटेबल नहीं, सिंगुलर हो बस। एब्स्ट्रैक्ट के साथ बिल्कुल नहीं लगेगा। अच्छा, ये रूल्स आपने देखने हैं। इसमें से फिर बिफोर लैंग्वेजेस, क्योंकि वो डेफिनेट है, नेम है, ठीक है। जब कॉन्टेक्स्ट होगा, अगर हम लिखें अ पंजाबी पीपल, ठीक है, हमने जनरलाइज कर दिया उसको, ठीक है ना। हमने कहा था जब जब कोई चीज़ उसका एडजेक्टिव पहले आएगा, पंजाबी पीपल, पीपल से पहले जो एडजेक्ट पंजाबी आ गया वो हो गया उसका एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव पहले आ जाएगा उसके साथ हम इंडेफिनेट आर्टिकल लिख सकते हैं। अब पंजाबी पीपल हमने जनरलाइज कर दिया पंजाबी लोगों को, अ सिंधी पीपल, ओके। तो वहाँ कर सकते हैं क्योंकि पहले एडजेक्टिव आ गया इसलिए। स्कूल, कॉलेज, इनके साथ जो है हम नहीं लगाएंगे। ये एग्जांपल्स आपने पढ़नी है इसकी। द इज यूज्ड विद दीज वर्ड्स व्हेन वी रिफर टू देम एज अ डेफिनेट प्लेस। द स्कूल, द चर्च। पहली बात की कि डेफिनेट हो या हम उसको स्पेसिफाई कर रहे हों। When we refer to them as a definite place, building or object rather than to the normal activity that goes on there. Okay? हम एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे जो उस स्कूल के अंदर हो रही है। अगर हम डेफिनेट चीज़ की बात कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफाई कर रहे हैं, कोई पॉइंट आउट कर रहे हैं उसी किसी चीज़ को, या उस बिल्डिंग की तरफ, या उस पॉइंट की तरफ, तब हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। द बेड इज़ ब्रोकन, ठीक है, वो स्पेसिफाइड बेड है। बेड, आई मेट हिम एट द चर्च, लिसनर को पता होगा कि किस चर्च की बात हो रही है। द स्कूल, ओके, वो स्कूल जो कि मेरे घर के करीब है। ऑटोमेटिक इसने स्पेसिफाई कर दिया, किससे? हमने डेफिनेट आर्टिकल साथ लगा के। अच्छा, और कहाँ नहीं लगेगा? बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस लाइक फादर, मदर, आंट एंड अंकल। फादर, आंट, कुक, ठीक है, क्योंकि इनडेफिनेट आर्टिकल तो लग ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो स्पेसिफाइड चीज़ें हैं, डेफिनेट चीज़ें हैं, और इनके साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, पहले हमने यूज़ जो है मैंने आपके साथ प्रेपोजिशन के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, ठीक है। इन सिनेरियो के अंदर वो कहते हैं जहाँ ये लगे होंगे ये फिक्स वर्ब्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, तो इनके साथ आप जो है नहीं लगाएंगे क्या? कोई भी आर्टिकल। ये आप रीड करेंगे। उसके बाद आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज वैसे आपने एक्सरसाइज नंबर 27 तक मुझे कंप्लीट करके देना है। एक्सरसाइज नंबर 21 से 27 तक, 21 से 27 तक मुझे असाइनमेंट सेंड करनी है। 24। अच्छा, मैं आपके साथ एक और चीज़ डिस्कस करता जाऊँ। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यार मैंने पढ़ लिया ना, मुझे रूल्स याद हो गए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर आप इंग्लिश ग्रामर को मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर लेके जाएंगे, फार्मूला बेस्ड तरीके से इसकी स्टडी करेंगे, तब भी आप ग्रामर को तैयार कर सकते हैं। अच्छी इंग्लिश आप लिख सकते हैं, अच्छी इंग्लिश आप बोल सकते हैं। जब तक आप लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो मैं ये कहूँगा कि आप कभी भी जो है ना उसकी एक अच्छी तैयारी नहीं कर सकते। ओके, तो आपने ये सारे के सारे कंप्लीट करने हैं। इसको करने से क्या होगा? एक तो आपका जो है ना सेंटेंस स्ट्रक्चर डेवलप होगा, सेकंड आपकी वोकेबलरी डेवलप होगी जब आप ये वर्ड्स लिखेंगे, ओके। तो काफ़ी चीज़ों के अंदर आपको हेल्प होगी, ऑटोमेटिकली आपकी वोकेबलरी डेवलप होगी। रेपिटेशन ऑफ द आर्टिकल, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये आप थोड़ा सा फोकस्ड हो के ना
ये सिर्फ 2-3 रूल्स मेरे से सुन लें, ज़्यादा नहीं। ओके, आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग। देखें, ये एडजेक्टिव है, सिंगल आर्टिकल लगा है। अगर एक ही, यानी कि एक ही डॉग है और उसकी ये क्वालिटी है, तो उसके साथ हमने सिर्फ जो ब्लैक है सिर्फ इसके साथ लगाया है। भी इसका मतलब है कि एक कुत्ते की बात हो रही है, एक डॉग की बात हो रही है। ओके, और उसके जो है ना कुछ कलर ब्लैक है और कुछ वाइट है। अगर मैं इसे कर दूँ, आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, इट मीन्स कि मेरे पास भी 2 डॉग्स हैं। ओके, देखें आर्टिकल लगाने से कितना फ़र्क पड़ गया है। अगर इसके साथ भी आर्टिकल लगा देंगे, इसका मतलब ये होगा मेरे पास 2 डॉग्स हैं, एक ब्लैक कलर का है और एक वाइट कलर का है। ओके, ये वही चीज़, इसकी एक्सप्लेनेशन है। पहला रूल ये है। अच्छा, सेकंड, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज एब्सेंट। अब जो द है फर्स्ट के साथ लगा हुआ, इट मीन तो सेक्रेटरी और ट्रेजरर जो है वो एक ही बंदा है। इज लग गया यानी कि सिंगुलर है, इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है क्योंकि दी सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया। दी ने स्पेसिफाई कर दिया कि एक ही बंदे की बात हो रही है, इसलिए वर्ब जो है सिंगुलर लगा उसके साथ। ओके, अगर यहाँ दी सेक्रेटरी दी ट्रेजरर, फिर देखें क्या हुआ, प्लूरल बन गया। अभी सेक्रेटरी और ट्रेजरर एक 2 बंदे हैं तो वर्ब भी प्लूरल हो गया। ओके, तो एक आर्टिकल लगाने से कितना डिफरेंस हो गया, ये इसका रूल था। नेक्स्ट, और इसके अंदर इम्पोर्टेंट जो है, अगर कंपैरिजंस की हम बात करें कि इफ 2 नाउन रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट नाउन ओनली, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया। ओके, और इसमें से कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, 031074516114। ओके, थैंक यू सो मच। कोई चीज़ पूछनी हो आप मेरे साथ लाजमी डिस्कस कीजिएगा, ये एक्सरसाइज लाजमी डिस्कस कीजिएगा और मुझे इधर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हाँ, अगर क्लासेस का कोई सीन हो तो आप मुझे दोबारा जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।